रात का समय था। सुरेश अपने पुराने गांव लौट रहा था। उसकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। अचानक उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। उसने फोन उठाया। हेलो, एक धीमी भयावह आवाज ने कहा। सुरेश, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? सुरेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ मिनट बाद उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। गाड़ी के पीछे से किसी के चलने की आवाज। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद गाड़ी अचानक रुक गई। इंजन बंद हो गया। सुरेश ने गाड़ी से उतरकर देखा तो पाया कि टायर पंक्चर हो चुका था। वह घबराया हुआ था। तभी उसे सड़क के किनारे एक झोपड़ी दिखी। उसने सोचा, शायद वहां मदद मिल सके। वह झोपड़ी की ओर बढ़ा। अंदर पहुंचते ही एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन एक शर्त है। सुरेश ने डरते हुए पूछा, क्या शर्त है? बूढ़े ने जवाब दिया, तुम्हें आधी रात से पहले इस झोपड़ी को छोड़ना होगा, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। सुरेश ने हामी भर दी और बूढ़े ने उसे एक टायर दिया। सुरेश ने जल्दी से टायर बदला और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ किलोमीटर बाद उसे सड़क पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह मदद के लिए हाथ उठा रही थी। सुरेश ने गाड़ी रोकी और पूछा, आपको क्या हुआ है? औरत ने कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? सुरेश ने हिचकिचाते हुए उसे गाड़ी में बैठा लिया। कुछ मिनट बाद औरत ने कहा, तुम्हें पता है, उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें झूठ कहा था। सुरेश चौंक गया। तुम क्या कहना चाहती हो? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं सुरेश, हमेशा से। अचानक औरत गायब हो गई। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। अंततः सुरेश अपने गांव पहुंचा, लेकिन उसे उस रात की हर घटना याद थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह औरत कौन थी और वह बूढ़ा आदमी क्यों झूठ बोल रहा था। लेकिन उसे यकीन था कि उसने उस रात कुछ ऐसा देखा था जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। रहस्यमयी रात की परछाइयां उसके जीवन का एक हिस्सा बन गईं और उसने सीखा कि कभी-कभी सच्चाई की परछाइयां भी डरावनी होती हैं।